गाइस वेलकम बैक टू लॉ गिरी। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये पार्ट 6 है इस सीरीज का। ऑलरेडी 5 पार्ट्स हम कर चुके हैं, 5 सेशंस कर चुके हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कमिटीज एंड कमीशंस, राइट। अब ये वीडियो किसको देखनी चाहिए, कौन से एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो DU वालों बच्चों तुम्हें देखनी चाहिए। BHU के लिए प्रिपेयर करो, MHCET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, PU के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ALET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, SLAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, NLAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, रूलेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, AMU, कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें कि लीगल जीके आती है, जिसमें लीगल जीके एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। या फिर लीगल जीके बहुत बार जनरल नॉलेज के पार्ट में भी पूछी जाती है। तो ये कमिटीज़ एंड कमीशंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे 2021 के लिए, 2022, 23, 24, 25 ये वीडियो रेलेवेंट रहने वाली है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी वीडियो है, इसलिए इसके अंदर प्लीज़ ये वीडियो देखते समय या तो नोट्स बना लेना। अगर ऑलरेडी कमिटीज़ एंड कमीशंस कवर कर चुके हो तो आप यू कैन ट्रीट इट एज अ टेस्ट, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, मैंने ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट कमिटीज़ एंड कमीशंस पे वीडियो करी हुई है, बट उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो कमिटीज़ एंड कमीशंस है वो डिस्कस करिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं आपके कमिटी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो सीरीज़ है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स की जो रिविजन सीरीज़ है 2021 के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है ना। तो ये क्लैट DU सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने अपॉइंटमेंट्स और नेशनल न्यूज़, जो अपॉइंटमेंट्स है और जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है और जो नेशनल न्यूज़ है वो हमने कवर करी थी, ठीक है ना। तो वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद पार्ट 2 के बारे में बता देती हूँ। पार्ट 2 के अंदर आई थिंक हमने गवर्नमेंट स्कीम्स कवर करी हैं आपके लिए। गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो किसी को भी मिस नहीं करनी चाहिए। पार्ट 3 के अंदर मैंने रैंक्स एंड सर्वेज की बात करी है आपके लिए, ठीक है। मे बी मैं पार्ट्स थोड़ी ऊपर नीचे कर जाऊँ बट हमने ये सब कुछ कवर कर लिया है। आई थिंक पार्ट 2 आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स था, ठीक है। पार्ट 4 आपका गवर्नमेंट स्कीम्स था और पार्ट 5 आपकी डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ थी, ठीक है ना। तो सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ 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 डू चेक आउट दीज वीडियोज़। इनके नोट्स बनाओ, इनको रिवाइज करो, बहुत हेल्प करेंगे आपको, स्पेशली जिनका एग्जाम अभी 2021 में है, राइट। गाइज प्लीज़ 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 इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो @IamLawGiri के नाम से है। वहाँ पे हमारे 11,000 प्लस फॉलोअर्स हो गए हैं वहाँ पे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, लॉगिरी के नाम से है वहाँ पे। फेसबुक पे भी लॉगिरी है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ऑन यूट्यूब, ये सब कुछ तो आप कर ही दोगे, ओके। जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस सेशन के साथ। ओके फाइन, जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स बनाएंगे और बाकी सब चैट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, राइट। और फिर हम मार्क्स देखेंगे, ठीक है ना। कपूर कमीशन वाज अपॉइंटेड टू, क्यों अपॉइंट किया गया था कपूर कमीशन? टू इंक्वायर इनटू द कॉन्स्पिरेसी दैट लेड टू द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, इन्वेस्टिगेट द डेथ ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन 1945, इन्वेस्टिगेट द 1984 सिक्स राइट्स, टू इंक्वायर इनटू द ऑयल फॉर फूड स्कैम। क्यों अपॉइंट किया गया था? कपूर कमीशन वाज अपॉइंटेड टू, आंसर है इसका A, टू इंक्वायर इनटू द कॉन्स्पिरेसी दैट लेड टू द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है, राइट। कपूर कमीशन, ओके। खोसला कमीशन वाज फॉर्म्ड। खोसला कमीशन क्यों बनाया गया था? इंक्वायरी इनटू द कॉन्स्पिरेसी दैट लेड टू द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, ये हमें पता है कि कौन से कमिटी ने कर दिया था। और मैंने गलती से कमीशन बोल दिया हो तो आई एम सॉरी, कमिटी, कपूर कमिटी ने किया था, राइट। उसके बाद हमारा आता है इन्वेस्टिगेट द डेथ ऑफ सुभाष चंद्र बोस, इन्वेस्टिगेट द 1984 सिख राइट्स, टू इंक्वायर इनटू द ओल्ड फूड स्कैम, आंसर इसका है B, इन्वेस्टिगेट द डेथ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। प्लीज नोट कर लीजिए, आंसर इसका है B, राइट। के बाद मुखर्जी कमीशन, जो मुखर्जी कमीशन था वो भी इसीलिए ही अपॉइंट किया गया था, राइट। तो आपको कंफ्यूजन ना हो तो आपने एक मूवी देखी है, बहुत पुरानी मूवी है, खोसला का घोंसला, ठीक है, खोसला का घोंसला। तो खोसला के घोंसले में कौन घुस गया? मुखर्जी। और इन्होंने बैठकर क्या किया, दोनों ने, खोसला और मुखर्जी ने बैठकर क्या किया? डेथ, जो सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई थी उसको इन्वेस्टिगेट किया। Next is Nanavati Commission relates to investigate the 1984 Sikh riots, to inquire into the oil for food scam, to probe the Godhra train burning accident, education reform से related था। नानावती कमीशन सुना सुना लग रहा है ना, तो इसका आंसर है A, to investigate the 1984 Sikh riots। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस वॉज नानावती कमीशन क्यों अपॉइंट किया गया था? इन्वेस्टिगेट द 1984 सिख राइट्स, ओके। मंडल कमीशन, इसका
आंसर तो सबको पता होना चाहिए, बहुत ही इजी है प्लस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इसका आंसर क्या है? आइडेंटिफाइड ओवर 450 बैकवर्ड क्लासेस कंप्राइजिंग 52% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, recommended 27% of the seats in the academic institutions and jobs in government organization for these classes, both A and B, none of the above। बहुत लोग बोलेंगे none of the above क्योंकि उनको लगता है कि none of the above या all of the above जब आंसर हो तो ये करना चाहिए। इसका आंसर है both A and B, इसको नोट कर लीजिए, both A and B इसका आंसर है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट बनेगा वो हमारा बनेगा C। Ranganath Commission was formed to study and report the representation of backward classes in the state public services, identified over 450 backward classes comprising 52% of the country's population, only A, both A and B। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है C, only A is the answer। स्टडी एंड रिपोर्ट, क्या किया था नरेंद्रन कमीशन ने? स्टडी एंड रिपोर्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन द स्टेट पब्लिक सर्विसेज। इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इसका है C। ओके, नेक्स्ट, मलीमठ कमीशन रिलेट्स टू, मलीमठ कमीशन, ओ माय गॉड, ये तो मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता ही नहीं सकती, मतलब जितने मर्जी वेरी वेरी लगा दो इसके आगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आपको ये इतना ज़्यादा मिलेगा तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टार मार्क कर लो अगर नोट्स बना रहे हो। To probe the Godhra train burning incident and the post-Godhra carnage 2002, Tehelka tape scandal, Babri Masjid demolition case, to review criminal justice system, compensation to victims, etc. क्या है इसका आंसर? मलीमठ कमीशन बहुत ज़्यादा फेमस है, इसका आंसर है D, to review criminal justice system, compensation to victims, etc. ओके, नानावती शाह कमीशन, नानावती शाह कमीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगेन। To probe the Godhra train burning incident and the post-Godhra carnage 2002, Tehelka tape scandal, Babri Masjid demolition case, police reforms, ठीक है, किस चीज़ से रिलेट करता है, क्यों बनाई गई थी नानावती शाह कमीशन? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है टू प्रोब द गोधरा ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट एंड द पोस्ट गोधरा कार्नेज 2002। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको नोट करना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको इसका आंसर नहीं पता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कोठारी कमीशन रिलेट्स टू, अगेन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना तो आपको ये वाले क्वेश्चंस दिखेंगे, आई एम 101% श्योर। कोठारी कमीशन क्यों बनाया गया था? एजुकेशन रिफॉर्म्स लेकर आने थे, पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आने थे, टू एग्जामिन द IPL स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, इंप्रूवमेंट ऑफ कस्टमर सर्विसेज इन द बैंक। क्यों लेकर आए थे कोठारी कमीशन? जो इसका आंसर है वो है A। कोठारी कमीशन इसलिए लेकर आए थे कि वो एजुकेशन रिफॉर्म्स को लेकर कुछ बता सके हमें, राइट तो इसलिए आया था, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फूखन कमीशन। फूखन कमीशन क्यों आया था? तहलका टेप स्कैंडल को देखने, एजुकेशन रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आए, रूल्स रिलेटेड टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका जो आंसर है वो है A, तहलका टेप्स स्कैंडल, इसका आंसर है A। नेक्स्ट बात करते हैं, द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन वाज हेडेड बाय, ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने हेड किया था? मुरारी देसाई, हनुमंत्या, ओनली A, बोथ A एंड B। बताओ मुझे क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है बोथ A एंड B। कुछ टाइम के लिए मुरारी देसाई ने हेड किया था और फिर हनुमंत्या, ठीक है ना। तो इनके जो टेन्योर्स हैं वो ये हैं, मुरारी देसाई वाज फ्रॉम 1966 टू 67 एंड देन हनुमंत्या केम इन 1967 टू 70, राइट। उसके बाद सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन वाज हेडेड बाय M वीरप्पा मोइली। इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, लिबरहान कमीशन रिलेट्स टू, अगेन ओ माय गॉड इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना इस वीडियो में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब जिस पेपर के अंदर लीगल जीके आता है ना तो ये वाले क्वेश्चंस फेवरेट रहते हैं एग्जामिनर के, ठीक है ना। तो इसका आंसर बताओ मुझे। टू प्रूव द गोधरा ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट एंड द पोस्ट गोधरा कार्नेज 2002, ये हमें पता है, ये क्रॉस आउट कर सकते हैं, हमें पता है नानावती शाह कमीशन अपॉइंट किया गया था। ज़रूरी नहीं होता आप क्रॉस आउट नहीं कर सकते ऐसे, बिकॉज कई बार एक ही चीज के लिए एक से ज्यादा कमीशन या कमिटी भी बिठाया जाता है, राइट। तहलका टेप स्कैंडल, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस या पुलिस रिफॉर्म्स, ये डील करता है बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस से। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। जितना मर्जी वेरी लगा लो इसके आगे, 100 into 100 कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, JC शाह कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, क्यों बनाया गया था? JC शाह कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू इंक्वायर
into all the excesses committed in the Indian emergency from 1975 to 77 जो emergency लगी थी वो सही लगी थी या नहीं लगी थी. कहा जाता है कि वो सही नहीं लगाई गई थी. It was misuse of power. इट वॉज मिसयूज ऑफ पावर. राइट, ये भी इम्पॉर्टेंट है. इससे ये जो इंडियन एमरजेंसी लगी थी, जो एमरजेंसी की प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. बट आगे चलते हैं, इसका आंसर बताइए मुझे. पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड था. टू एग्जामिन द IPL स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, इंप्रूवमेंट ऑफ कस्टमर सर्विसेज इन द बैंक. किस चीज से रिलेटेड था? तो बच्चों इसका आंसर है ए. इसका आंसर है ए. और मुझे कोई बता सकता है कि बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एमरजेंसी अमेंडमेंट हुई थी एक, और इस अमेंडमेंट की वजह से कुछ वर्ड्स चेंज किए गए थे, तो वो क्या है वो मुझे बता सकते हो? प्लीज कमेंट करो और बताओ मुझे कि वो क्या अमेंडमेंट थी, क्यों करी गई थी. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. अगेन अमेंडमेंट पे भी मैंने एक वीडियो करी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. अगर बात हो ही रही है तो वो देख लेना, आपको पता चल जाएगा. JC शाह कमीशन का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है. आंसर इसका ए है. राइट. Ranganath Misra Commission was appointed to inquire into all the excesses committed in the Indian emergency 1975-77, to look into issues related to linguistic and religious minorities in India, to examine the IPL spot fixing scandal, to improvement of customer services in the bank. बताओ इसका करेक्ट आंसर बता दो, जल्दी से बता दो बच्चों, जल्दी से. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है to look into issues related to linguistic and religious minorities in India. राइट, ये है रंगनाथन मिश्रा कमिटी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सोली सोराबजी कमीशन वाज क्रिएटेड टू लुक इनटू. क्यों क्रिएट किया गया था सोली सोराबजी कमीशन? टू इंक्वायर इनटू ऑल द एक्सेसेस कमिटेड इन द इंडियन एमरजेंसी. इसका बता दो. अच्छा चलो पहले कमेंट करो कि ये क्यों. अभी हमने याद किया ना क्यों, कौन सा कमीशन था जो जिसने ये किया था? पुलिस रिफॉर्म्स टू एग्जामिन द IPL स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, इंप्रूवमेंट ऑफ कस्टमर सर्विसेज इन द बैंक. सोली सोराबजी कमीशन जो बच्चों को अपॉइंट किया गया था उसका आंसर है बी. पुलिस रिफॉर्म से रिलेट करता है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आपको पक्का मिलेगा. Right. Satwant Committee was created to study and examine the demands of a separate state of Bodoland, to look into various kinds of concerns of the persons hailing from northeastern states, to prepare a report on the latest social, economic and educational conditions of Muslims in India, to consider various suggestions and views, and to draft a Rights of Persons with Disabilities Act 2011. इसका correct answer in the comment section everybody, जल्दी से. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी. टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द लेटेस्ट सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशंस ऑफ द मुस्लिम ऑफ इंडिया. साचर कमिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सुधा कॉल कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड. सुधा कॉल कमिटी क्यों बनाई गई थी? टू स्टडी एंड एग्जामिन द डिमांड ऑफ अ सेपरेट स्टेट ऑफ बोडोलैंड, टू लुक इनटू वेरियस काइंड्स ऑफ कंसर्न्स ऑफ द पर्सन्स हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द लेटेस्ट सोशल, इकोनॉमिक एंड educational conditions of the Muslims in India, to consider various suggestions and views, and to draft a Rights of Persons with Disabilities Act 2011. इसका आंसर है डी. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा डिसेबिलिटीज, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट डिस्कस किया गया था. ठीक है ना, आई थिंक 2021 में, 2020 में जजमेंट भी आई है. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज करंट अफेयर से रिलेटेड है. ओके, तो इसका नाम हमें इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लीजिए. जीके पिल्लई कमेटी रिलेट्स टू. चलो मैं 2 सेकंड देती हूँ, तो मैं 2 सेकंड 3-4 सेकंड्स देती हूँ. जल्दी से ऑप्शंस पढ़ो और मुझे आंसर बताओ इन द कमेंट सेक्शन. एवरीबॉडी इन द कमेंट सेक्शन. जीके पिल्लई कमेटी, जीके पिल्लई कमेटी. आई होप आप नोट्स बना रहे हो. सभी बच्चे नोट्स बनाओ साथ साथ. अगर आपको आंसर्स नहीं पता है, अगर आंसर्स पता है तो ट्रीट इट एज अ टेस्ट. तो इसका जो आंसर है वो है ए. टू स्टडी एंड एग्जामिन द डिमांड ऑफ अ सेपरेट स्टेट ऑफ बोडोलैंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मुकुल मुदगल कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड. इसके पास तो मैंने स्पेशली इंपॉर्टेंट लिखा है कि मैं बताना ना भूल रहा हूँ. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगेन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में उठाकर देखोगे ना, इनमें से कोई ना कोई कमेटी या कमीशन होगा ही. ठीक है ना, तो अगर +1 होगा, अगर एक नंबर का क्वेश्चन है +4 होगा, अगर 4 मार्क्स का है दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों के लिए. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका आंसर बता दीजिए. मुकुल मुदगल कमेटी क्यों बनाई गई थी? टू रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ द हज कमेटी ऑफ इंडिया, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड, टू रिव्यू गवर्नेंस ऑफ बोर्ड्स ऑफ बैंक्स एंड एग्जामिन फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया फॉर डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग देयर टेन्योर, टू एग्जामिन द IPL स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल. इसका आंसर है डी. टू
examine the IPL spot fixing scandal. Mukul Mudgul Committee. Okay. PJ Nayak Committee was created to review the functioning of the Hajj Committee of India, comprehensive financial services for small business and low-income households, to review governance of boards of banks and examine fit and proper criteria for directors, including their tenure. IPL spot fixing का अभी हमने देखा ही कि मुकुल मुदगिल कमेटी है, तो मुझे इसका आंसर बता दो जल्दी से। एक मैंने क्रॉस आउट भी कर दिया आपके, चलो ये क्रॉस आउट कर दी। इन तीनों में से आंसर है जो आंसर है, चलो बताओ कौन बताएगा। आंसर इज सी। क्यों अपॉइंट करी गई थी? पीजे नायक कमेटी। पीजे नायक कमेटी was appointed to review governance of boards of banks and examine fit and proper criteria for directors, including their tenure. Right. Next, Suresh Mathur Committee was constituted to, चलो इसके ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ, 5 सेकंड देती हूँ। 1 tick tick 1 tick tick 2 tick tick 3 tick tick 4 tick tick 5. Answer is Bachabari A. Answer is A. To suggest ways to enhance FDI in India, foreign direct investment in insurance intermediaries and third party administrations. Again important हमारे current affairs से related है, because अभी insurance से related ही amendments हुई हैं। इंश्योरेंस की जो कंपनीज हैं गवर्नमेंट की, उससे रिलेटेड हमारे पास एक अमेंडमेंट आई है। राइट, बिल आया है, तो अमेंडमेंट बिल आया है जिसके अंदर मेजर चेंजेस लेकर आए हैं। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सुरेश माथुर कमेटी। दामोदरन कमेटी इज रिलेटेड टू, दामोदरन कमेटी ये भी इंपॉर्टेंट है। दामोदरन कमेटी, यार इसका आंसर पता होना चाहिए तुम लोगों को। दामोदरन कमेटी का आंसर सभी को पता होना चाहिए, तो इसका जो आंसर है वो है डी, ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ कस्टमर सर्विसेज इन बैंक. Right. R.K. Raghavan Committee was set up to look into which matter or policy? R.K. Raghavan, ये बहुत ही important question है। अगेन आप कहते हैं दी हर क्वेश्चन को important, बिकॉज ये मतलब ये ना एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में बहुत पाए जाते हैं और एक्चुअली आते हैं। ठीक है ना, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चंस आएंगे आपके जो एग्जाम्स होते हैं। राइट, तो ये रिलेट करता है टू सजेस्ट वेज टू एनहांस एफडीआई इन इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज एंड थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स, रिफॉर्म्स इन हायर जुडिशरी, टू एग्जामिन द करंट मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, रैगिंग इन कॉलेज। रैगिंग इन कॉलेज से रिलेट करता है, इसका आंसर है डी। इसका आंसर है डी। आर.के. राघवन कमेटी किस चीज से रिलेट करता है? रैगिंग इन कॉलेज। अब रैगिंग इन कॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें पता होना चाहिए। ओके, बी शंकरानंद कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू, क्यों अपॉइंट करी गई थी बी शंकरानंद कमेटी? बी शंकरानंद कमेटी वाज अपॉइंटेड टू प्रोब बॉफर्स स्कैंडल, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। जल्दी से बताओ इसका आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट। एंड इसका जो आंसर है वो है टू प्रोब बॉफर्स स्कैंडल। राइट, आंसर इज ए। बी से बॉफर्स, बी से बी शंकरानंद कमेटी। राइट, नेक्स्ट इज सोली सोराबजी कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू, सोली सोराबजी कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू, आई थिंक ये रिपीट है क्वेश्चन, आई थिंक रिपीट हो गया है क्वेश्चन मैम से, फिर भी बता दो इसका आंसर। आंसर इज बी, पुलिस रिफॉर्म्स। आंसर इज बी, पुलिस रिफॉर्म्स। Next is Soli Sorabji Committee on Police Reforms was constituted after which judgment of the Supreme Court? अरे ये important question है, मतलब ये तो अलग ही question आ गया, important है ये, important। सोली सोराबजी कमेटी जो थी वो पुलिस रिफॉर्म से डील करती थी। ठीक है ना, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब अगर नोट्स बनाओगे कैसे बनाओगे? सबसे पहले क्या लिखोगे? सोली सोराबजी कमेटी, नीटली बनाओगे नोट्स, अच्छे अच्छे, ज़्यादा भी मतलब साफ नहीं, बिकॉज और भी काम है आप लोगों को, बिजी बच्चे हो यार आप, फ्री थोड़ा ना। पुलिस रिफॉर्म्स लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, सेकंड क्या लिखोगे? जजमेंट का नाम। चलिए जल्दी से बता दीजिए। ए.के. गोपालन, मेनका गांधी, शायरा बानो। इसमें शायरा बानो तो क्रॉस आउट ही हो जाती है, हमें पता है ना वो किस चीज़ से है। मेनका गांधी क्रॉस आउट हो जाती है, ए.के. गोपालन क्रॉस आउट हो जाती है। आंसर हमारा है डी, प्रकाश सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे प्रकाश सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया लिख लोगे। What was the purpose of constituting Ganguli Committee? क्यों बनाई गई थी गांगुली कमेटी? Review of health facility planning and healthcare engineering and management, to inquire into all excesses committed in Indian emergency 1975-77, police reforms, to examine the IPL spot fixing scandal, fixing scandal। तो इसका हमें मतलब अब तो हमें आंसर्स इन दोनों के पता है, ये तीनों का पता है हमें आंसर्स, है ना। रिपीट होने के चांसेस होते हैं पर थोड़े कम ही होते हैं, तो आंसर हमारा क्या बनेगा? ए, रिव्यू ऑफ हेल्थ फैसिलिटी प्लानिंग एंड हेल्थ केयर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। तो ऐसे याद कर लो, सौरभ गांगुली ना
आई नो अभी तो वो क्रिकेट से ही रिलेटेड है। तो सौरव गांगुली थोड़ी देर के लिए जब गायब हुए थे ना, तो वो ये कर रहे थे, रिव्यू क्या कर रहे थे, हेल्थ फैसिलिटी प्लानिंग एंड हेल्थ केयर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। अजीब है यार, पर ऐसे ही फनी वे में कनेक्ट कर कर याद कर लो, पेपर में सही कर कर आना है, बस जैसे मर्जी याद करो, सीधा उल्टा जैसे मर्जी। वाई वॉज केटी थॉमस कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड? केटी थॉमस कमिटी क्यों बनाई गई थी? रिव्यू ऑफ लॉज रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, टू लुक इनटू वेज ऑफ एनहांसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। मुझे इसका आंसर बता दो जल्दी से। आंसर इज डी। आंसर इज डी, जल्दी से नोट कर लो। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग फली एस नरिमन कमिटी। यार ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये तुम्हें पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से। इसका आंसर है ए, अकाउंटेबिलिटी एंड डैमेजेस विद रिगार्ड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है ना, अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, डिस्ट्रक्ट करता है, तो अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना, उसके लिए उसको अकाउंटेबल होल्ड करना। ठीक है, आंसर है ए। नेक्स्ट इज सतवंत रेड्डी। सतवंत रेड्डी कमिटी रिलेट्स टू, सतवंत रेड्डी कमिटी रिलेट्स टू electoral reforms, national auto fuel policy, to look into ways of enhancing the effectiveness of the prevention of damage to public property act, review of laws relating to registration of pharmaceutical drugs and clinical trials। इसका जो आंसर है आपका डी है, इसका जो आंसर है वो आपका डी है। ठीक है ना, जल्दी से नोट कर लीजिए प्लीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट करते हैं बात, व्हाट वाज द पर्पस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग शाह कमिटी इन 1966। जो शाह कमिटी अपॉइंट करी गई थी, किस कब करी गई थी, 1966 में। वो किस चीज से रिलेटेड, क्यों अपॉइंट करी गई थी? reorganization of states से related to examine the recommendations made by Telecom Regulatory Authority of India on pricing of spectrum, to examine the current monetary policy framework ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ कस्टमर सर्विसेज इन बैंक्स। ये अपॉइंट करी गई थी बच्चों रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के लिए। ठीक है ना, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स कंसिडर करने के लिए शाह कमिटी। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड इससे मुझे याद आता है कि हमारा एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स भी है। ठीक है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको ज्वाइन करिए, उसके अंदर सारे सेशंस मैंने आपके लिए खुद लिए हैं, तो यू कैन ज्वाइन एंड एवरीथिंग अबाउट द कोर्स हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड, एंड आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो चेकआउट कर सकते हैं। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What was the purpose of constituting रघुराम सी रंजन कमिटी? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, और वो पिछली वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट थी शाह कमेटी, उसके बारे में पता होना चाहिए तुम लोगों को। आप कहते थी हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोल देती, यार ऐसा नहीं है, मतलब ढूंढ ढूंढ के लेकर आई हूँ क्वेश्चन, तो खुशी होती है ना जब एक अच्छा क्वेश्चन मिलता है। ओके, आंसर बताओ। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, इंडस्ट्रियल सिकनेस, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। रघुराम सी रंजन, रघुराम सी रंजन से अगर रिलेटेड है ना तो फाइनेंशियल सेक्टर ही हो सकता है और कुछ नहीं होगा। आंसर इसका आपका ए है, नोट कर लीजिए। अब केलकर कमेटी क्यों बनाई गई थी? केलकर कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड लुक इनटू विच मैटर। अरे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत कम क्वेश्चंस रह गए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो हर कोई देखेगा यार, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मतलब बहुत आराम से, ये इजी वाले मार्क्स हैं जिनको हमने नहीं खोना है। ठीक है ना, तो इसकी लिस्ट हर कोई बना लो, मतलब अगर तुम्हें पढ़े भी हुए हैं ना और तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट नहीं है तो प्लीज़ प्लीज़ बना लो, नोट्स बना लो इसके। ठीक है, केलकर कमेटी बच्चों बनाई गई थी फर्स्ट, इट वॉज द फर्स्ट कमेटी ऑन बैकवर्ड कास्ट, क्लासेस नहीं, ये थोड़ा ऑप्शन चेक कर लो, कास्ट, बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, इसका आंसर आपका है बी, फर्स्ट कमेटी ऑन बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, केलकर कमेटी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एक और केलकर कमेटी बनाई गई थी जिसको कहते हैं केलकर कमेटी 2 वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू लुक इनटू विच मैटर। केलकर 1 तो हमारी थी फर्स्ट कमेटी ऑन बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है ना, अब केलकर कमेटी 2 किस लिए बनाई गई है? केलकर कमेटी क्यों बनाई गई बताओ? restructuring of civil services, direct indirect taxes, industrial sickness, review of school education system। ये बनाई गई थी मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस को देखने के लिए, तो इसका आंसर आपका है बी, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे नोट करेंगे? केलकर कमेटी 1, केलकर कमेटी 2 और 3 भी आ गई है। चलिए देखते हैं उसका आंसर क्या है। Kelkar Committee 3 was constituted to look into which of the following matters: inquiry on Kargil defense deal, nepotism in granting petrol pump, security scam, insurance reforms। बताओ
क्या हो सकता है इसका आंसर? एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे थी, एक बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड थी, अब क्या हो सकता है? तीसरी चीज़ क्या हो सकती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर है इंक्वायरी ऑन कारगिल डिफेंस डील। आंसर है इसका ई, इंक्वायरी ऑन कारगिल डिफेंस डील। ये केलकर कमेटी सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके नोट्स बने होने चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ किस किस ने सेशन लाइक कर दिया है? मतलब जिसने सेशन लाइक नहीं किया है ना, बहुत बुरी बात है। मतलब मैं इतनी ज़्यादा बिजी चल रही हूँ आजकल, फिर भी तुम्हारे लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और तुम सेशन लाइक ही नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो यार, जल्दी से कर दो यार। अब तो तुम्हें पता है माइलस्टोन पे पहुंचने वाले हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब सच में इंपॉर्टेंट है ये। बलवंत राय मेहता कमेटी क्यों बनाई गई थी? इसका आंसर सबको पता होना चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पॉपुलेशन पॉलिसीज, रिकमेंडेशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। बलवंत राय मेहता जी को क्यों बिठाया गया था? बताओ बताओ, जल्दी से आंसर चाहिए मुझे, इसका तो सबको पता होना चाहिए यार आंसर। इसका आंसर है सी, रिकमेंडेशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है ये। Savant Committee was created to look into which matter? Companies and MRTP Act, inquiry on corruption, charges against ministers, and Anna Hazare to probe the irregularities in the 2010 Delhi Commonwealth Games, to probe the 2G scam. बताओ। तो बच्चों इसका आंसर है इंक्वायरी ऑन करप्शन चार्जेस अगेंस्ट मिनिस्टर्स एंड अन्ना हजारे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी के शुक्लू कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ द सेम। सभी का नोट बना लो, इस सारा ही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड किस किस ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन पे हिट नहीं किया है, कर दो यार। चैनल एक माइलस्टोन को हिट करने वाला, जल्दी जल्दी से करवा दो। फिर सेलिब्रेशन का व्लॉग डालेंगे, ठीक है ना, फिर सेलिब्रेट करेंगे, केक काटेंगे। चलो इसका आंसर बता दो। वी के शुक्लू कमेटी, कंपनीज एंड MRTP एक्ट, इंक्वायरी ऑन करप्शन, चार्जेस अगेंस्ट मिनिस्टर्स एंड अन्ना हजारे टू प्रोब द irregularities in the 2010 Delhi Commonwealth Games, to probe the 2G scam। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है सी, टू प्रोब द irregularities in 2010 Delhi Commonwealth Games, राइट। ये हमारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज, ओ हो, ये तो मैं बता ही नहीं सकती हूँ। मतलब बच्चों ये लिस्ट, मतलब यार ये बहुत ज़रूरी है। अगर किसी एग्जामिनर को कमिटीज एंड कमीशंस अच्छे लगे ना कि उनके फेवरेट हैं, तो वो 2-3 क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। तो ये मतलब आने की बात है, और आते हैं यार ये क्वेश्चंस। पीसी चक्को कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। चक्को जी को क्यों बुलाया गया था? बताओ क्यों बुलाया गया था? उनको इसलिए बुलाया गया था कि देखो, टू प्रोब द 2G स्कैम। और 2G स्कैम तो वैसे ही इन इटसेल्फ बहुत ही बड़ा स्कैम था, तो इसलिए बहुत पीसी चक्को जी को बुलाया गया कि चक्को, जिसने स्कैम किया उसको उठाओ, ठीक है ना, जिसने करप्शन किया उसको पकड़ो, ठीक है ना। तो पीसी चक्को जी आए, फिर उन्होंने चक्का और फिर खत्म कर दिया, राइट। तो हाँ, ऐसे आप फनी वे में यार, मतलब सीरियस होने का क्या फ़ायदा है, तो फनी वे में याद करो, एग्जाम में सही कर कर आओ। चलो सीरियस वालों को भी मैं ये नहीं कहती, सीरियसली भी याद कर लो, बट एग्जाम में सही होना चाहिए, ठीक है ना। आंसर इज डी। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपने सेशन को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बेल बटन पे भी हिट कर दिया है, एंड ये जो सेशन है इसको शेयर करो। इसके नोट्स जो हैं आप वो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, बिकॉज मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी अगर आपको ये वीडियोस हेल्प करेंगी। प्लीज डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बाकी सारी वीडियोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस सीरीज के अंदर करी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, राइट गाइज। और कॉमेंट करना मत भूलना, क्या मुझे ये कंटिन्यू करनी चाहिए सीरीज, क्या मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए, किस चीज से रिलेटेड बनानी चाहिए, प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी। एंड गाइस, मैंने एक करी है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का, मतलब एक एक टॉपिक उठा के वो मैं समझा रही हूँ, तो वो भी आप देख लेना। जैसे उसके अंदर मैंने असम मिजोरम का जो डिस्प्यूट है, पेगासस स्पाईवेयर क्या है, INS विक्रांत क्या है, वो सब डिस्कस किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, राइट। एंड ऑल्सो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो मैम ने आपके लिए 2 वीडियोस करी हैं जिसके अंदर बताया नेगेटिव मार्किंग कैसे हैंडल करनी है, लास्ट 10 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपके लिए मैंने वीडियोस कर दी हैं। जो भी क्वेरीज है कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, एंड योर कमेंट्स मोटिवेट मी टू क्रिएट मोर वीडियोस यार। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कमेंट डाउन बिलो एंड like the video, and also subscribe to the channel. That's it for today's session. I'll see you super soon. Giri signing off. Bye and take care.